बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे पॉल्यूटेड है वो नहीं होनी, टॉक्सिक जो चीज़ें हो रही है वो सब बंद हो जानी चाहिए। मैं गालियाँ खा भी लूँगी और मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक, इट्स ओके। किसी को लगता है कि मैं क्यों गालियाँ खाऊँ, बॉयफ्रेंड और सब चीज़ में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे वो, हमेशा पूछे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, क्या है। मैंने कहा कैसे सवाल पूछ रहे हो आप, ही इज़ बिजी इन मिंटिंग मनी, पैसे कमाने में वो बिजी हैं इस वक्त, वो शो की क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हाय, दिस इज़ मोनिका भदौरिया, प्लीज़ वॉच टेली बाइट्स। टेली बाइट्स में आज हमारे साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जान बावरी यानी कि मोनिका जी। सबसे पहले तो वेलकम टू टेली बाइट्स। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मोनिका। यू नो, जब से सारी चीज़ें हुई हैं काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल है, मतलब चीज़ें तो सामने आई ही हैं बट लोगों के मन में ये सवाल है कि इतने टाइम तक वो आपने अंदर क्यों रखा, क्यों बाहर चीज़ें नहीं लाई, जैसे कि अब आपने जब खुलकर बोला। बिकॉज आई थिंक जेनिफर जी ने जब चीज़ें सामने लाई है उसके बाद शायद आपको वो करेज आया है या ऐसा कुछ। इज़ दैट समथिंग लाइक दैट, या क्यों आपने नहीं बोला? नहीं, जब मैंने शो छोड़ा तभी मैंने मीडिया को अप्रोच किया था, पर वो बात उतनी बाहर आ नहीं पाई। इन्होंने दबा दिया या इन्होंने बोला कि मैंने पैसे के लिए शो छोड़ा है, तो बात वहाँ दब गई। पर मैंने तभी मीडिया को अप्रोच किया था, तो तब उस टाइम नहीं हो पाया। और मैं तब से ही बोल रही हूँ जो भी हुआ है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कि आज बोल रही हूँ। जब जिस दिन छोड़ा था मेरा झगड़ा ही हुआ था उनके साथ में, तभी मैंने शो छोड़ा था, तो झगड़े के बाद मैंने अपनी बात रखी ही थी। पर तब उस वक्त इतनी बात नहीं हो पाई। और हर चीज़ का एक टाइम होता है, अच्छा रहा नहीं हो पाया, बिकॉज तब मैं कहती तो लोग बोलते कि मैं गलत बोल रही हूँ या मैं ब्लेम कर रही हूँ या सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे जाने के बाद काफ़ी लोगों ने शो छोड़ा, तो अब लोगों को ट्रस्ट भी है इस बात पे। जैनी जी भी अब बोल रही हैं, तो लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ, जब इतने लोग छोड़ रहे हैं या आर्टिस्ट बाहर आए तो कोई तो बात होगी। अगर एक बंदा बोलता तो शायद लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद अच्छा है कि आज चीज़ें बाहर आ रही हैं। बट लाइक ऐसा क्यों वहाँ का माहौल है, मतलब वाई डू दे बिहेव इन सच अ वे? क्या ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न है इसका या एवे? सी, आई थिंक पर्सनली आई फील ही इज़ बिजी इन मिंटिंग मनी। तो वो ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन शो। वो कहते हैं शो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वहाँ स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। तो एज एन आर्टिस्ट इफ़ यू वांट टू परफॉर्म वेल, तो आपके पास एक तो आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी टाइम पे। आपको बोल दिया जाएगा ये लाइंस बोल दो, वो लाइंस बोल दो, या ऐसे कर लो। तो दिस इज़ नॉट द वे टू वर्क। क्योंकि आप एज एन एक्टर आपको स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, पता होना चाहिए आपकी लाइंस क्या हैं, आपको क्या परफॉर्म करना है। वहाँ सिस्टम ही नहीं है ये सब। वहाँ पे रीडिंग में भी नहीं बुलाते हैं। कुछ ही लोग जो होते हैं उन्हीं को रीडिंग बुला लेते हैं, रीडिंग हो जाती है। जो आर्टिस्ट हैं उस सीन में सबकी रीडिंग होनी चाहिए, सबके साथ रीडिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ही इज़ बिजी इन मिंटिंग मनी, पैसे कमाने में वो बिजी हैं इस वक्त, वो शो की क्वालिटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो क्वालिटेटिवली वर्क ही नहीं कर रहे हैं, क्वान्टिटिवली काम कर रहे हैं वो। तो इस वजह से शायद से ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि पहले तो नहीं था, अभी है कई सालों से। तो इसका मतलब यही है। यू नो, जेनिफर ने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उनके साथ एंड इट वाज बहुत मेजर, ऑडियंस के लिए भी एक शॉक था। हैज़ सिमिलर इंसिडेंट हैपन टू यू, या फिर वो आपके साथ वर्बली ही उन्होंने झगड़ा कराया? नहीं, मुझे वो ऐसी बातें बोलते थे। जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे भी ऐसे बोलते थे कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, और तुम अभी अकेली आई हो, और तुम अकेले रहती हो। अकेले तो नहीं रहती होगी, बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से। तो ही वॉज वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ, माई डेटिंग लाइफ, बॉयफ्रेंड और सब चीज़ में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे वो। हमेशा पूछे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, क्या है। मैंने कहा कैसे सवाल पूछ रहे हो आप। आई मीन जब आपने मुझे बुलाया है पैसे की बात करने के लिए, तो या जो भी हमारा इंक्रीमेंट है वोट एवर, तो आप ऐसी बात क्यों करते हो। तो जब भी मुझे बुलाते थे वो इंक्रीमेंट की बात करने के लिए, तभी वो मुझसे ऐसी बातें करते थे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम शादी कब करोगी और क्यों नहीं कर रही हो, वोट एवर, ये सब चीज़ें। तो वो ऐसी बातें करते थे मुझसे। लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता था कि वो तभी क्यों करते हैं जब पैसे की बात होती है। तो मुझे लगता है कि शायद ये उनका कोई बात करने का तरीका, पैटर्न है, या बात घुमाने का, या मुद्दे से आपको हटाने का, इसलिए शायद वैसी बात करते हैं। तो मुझसे भी ऐसी बातें की हैं उन्होंने, पर तब की हैं जब पैसे की कुछ ऐसी बात होती थी। यू नो, कई लोगों ने शो छोड़ दिया है, कई आर्टिस्टों ने छोड़ा है। क्या आपकी कभी उनसे कोई मुलाकात हुई? आई एम श्योर इतने टाइम से आप लोगों का रिलेशन चलते आया है, बाहर तो आप मिले ही होगे, बात भी हुई होगी, एक फैमिली जैसा बॉन्ड हो जाता है। व्हाट वाज देयर रीज़न टू लीव द शो? इज़ इट द सेम, यही बदतमीज़ी वाली चीज़ है, या इज़ इट समथिंग एल्स? ऑलमोस्ट सबका सेम है। किसी ने भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया सिर्फ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। सबका यही है कि वो बहुत मिसबिहेव करते तो लोगों ने छोड़ दिया। और इस लेवल का मिसबिहेव करते हैं कि लोगों ने छोड़ने के बाद स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की। काफ़ी सारे लोगों ने छोड़ने के बाद ब्रेक ही ले लिया है, कोई काम ही नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ब्रेक लिया है तारक मेहता छोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत बहुत मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे। यू नो, शो की जो मेन लीड है दिशा वकानी, शी लेफ्ट द शो एंड इट वाज अ मेजर शॉक
कि इतने टाइम से वो नहीं आई. इनफैक्ट ऑडियंस भी बार बार पूछती थी आसिफ जी से कि कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी. ही डिडंट हैव एन आंसर. डू यू नो द रीज़न वाई शी इजंट कमिंग? क्या आपकी उनसे बात हुई है कभी? सी सबका एक ही रीज़न है, मिसबिहेव करते हैं जो, तो उनके साथ भी मिसबिहेव किया होगा, तो अब उनको लगता है कि नहीं टॉर्चर झेलना उनको, नहीं अब बर्दाश्त हो रहा होगा, नहीं कर सकती वो, इसके लिए शायद वो वापस नहीं आ रही हैं, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट का छोड़ने का कोई दूसरा रीज़न है नहीं वहाँ पे. जिसके साथ भी आप बात करेंगे वो यही बोलेगा, चाहे आप गुरु भाई को ले लें, गुरु जो सोडी का कैरेक्टर प्ले करते थे, उनके साथ भी चीज़ें, या बहुत सारे लोगों को, सबका अपना एक तरीका होता है डील करने का. जैसे उनको मीडिया में नहीं आना, या उनको बहुत इस पर एक्शन नहीं लेने, चीज़ें नहीं करनी, तो वो नहीं कर रहे हैं. या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को बोलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों ना बोलूँ. सबका अपना तरीका है, बट चीज़ें सबके साथ सेम है. मिसबिहेव सबके साथ हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए लोगों ने ये स्टेप लिया कि नहीं अब काम नहीं करना है. बट कई सारे जो लोग हैं वो अभी भी चले आ रहे हैं सीरियल में इतने सालों से, जैसे कि दिलीप जोशी हो गए, शैलेश लोधा ने तो छोड़ दिया फिलहाल, बट यू नो कई सारे लोग जैसे बबीता है, अय्यर है, पोपट लाल, भिड़े, माधवी, दे ऑल आर वर्किंग. सो वाई आर दे, यू नो, उनके साथ क्या सेम चीज़ें नहीं होती है? वाई आर दे टेकिंग इट इन, लाइक व्हाट? सी ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट. जैसे मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ऐसे काम नहीं कर सकती कि कोई मुझे मैं बहुत पेशेंस हैं, तो अगर आप मेरे से बदतमीज़ी करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक बार दो बार तीन बार, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा या मेरी फैमिली कहीं से कनेक्टेड होगी तो देन मैं नहीं कर पाती हूँ. तो मेरे साथ यही हुआ कि मेरी फैमिली मेरी मॉम एडमिट थी उस वक्त जो चीज़ें हुई वो मुझे ज़्यादा हर्ट कर गई, तब मैंने डिसीजन लिया, वरना मैं भी शायद काम कर रही होती, मैं भी झेल रही होती. तो लोग जल्दी से नहीं बोलते हैं, और इंडस्ट्री में लोग बहुत कैलकुलेटिवली चीज़ें, बहुत मैनिपुलेटिवली चीज़ें बहुत सोचते हैं, तो वैसे वर्क करते हैं. तो किसी को लगता होगा कि मेरा बेनिफिट है वहाँ काम करने से. अगर आपको किसी को लगता है कि मैं चार गालियाँ खा भी लूँगी और मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक, इट्स ओके. किसी को लगता है कि मैं क्यों गालियाँ खाऊँ जब मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, ऑनेस्टी से काम कर रही हूँ. सबका अपना तरीका है, मे भी उन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है अगर उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, या उनके लिए ठीक है, ओके है वो. फेयर, आपका पॉइंट फेयर है. आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक सेट कर रही हैं कि हाँ लोग अपने लिए भी खड़े रहने चाहिए. हमने जब दूसरे कास्ट से बात करने की कोशिश की जो फ़िलहाल शो में बरकरार है, उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया कि वो इस शो के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? वो भी बोलेंगे, आज नहीं, जब छोड़ देंगे तो वो भी बोलेंगे. आज वो वहाँ काम कर रहे हैं, तो हम भी कभी काम कर रहे थे वहाँ पे, तो हम भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अगर हम बोलते तो फिर बहुत सारा चीज़ें हो जाती. हम वहाँ काम कर रहे थे, तो आज वो कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं. कल वो भी बाहर आएंगे और वो भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलेंगे. और वहाँ से आर्टिस्ट निकलते ही जा रहे हैं. ऐसा नहीं है, आपको हर 6 मंथ के बाद सुनाई देता होगा कि अरे इन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया. तो चल ही रही हैं चीज़ें, तो आगे भी चलती रहेंगी, लोग छोड़ेंगे ही, तो तब आपको भी वो भी आकर बोलेंगे जो आज नहीं बोल रहे हैं. यूट्यूबर्स और कई सारे रोस्टर्स इन सभी ने बोला था कि अब इस शो को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इस शो की ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो गई है, और जो चीज़ें बाहर निकल के आई है उसके बाद ऑडियंस आर नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज वो जो क्वालिटी थी पहले, इफ़ यू सी, वो बिना फोर्स्ड कॉमेडी नहीं होती थी. आप भी एक कॉमेडियन रह चुकी है, यू अंडरस्टैंड कैसे होना चाहिए, वो एक फ्लो में होता है, बट अब वो नहीं होती है चीज़ें, एंड दे आर लाइक बंद कर दो शो को. सो डू यू ऑल्सो थिंक कि शो को बंद कर देना चाहिए या ऐसे ही चलने देना चाहिए? जैसे पहले शो की क्वालिटी पे काम होता था, इसके लिए आपको लगता था वो चीज़ें, अब क्वालिटी पे काम नहीं होता, अब वो सिर्फ पैसे कमाने में बहुत बिजी हैं. तो इस वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, शो की क्वालिटी भी बहुत गिर गई है और चीज़ें भी बहुत ख़राब हो गई. आर्टिस्ट भी छोड़ के जा रहे हैं, और जिन आर्टिस्ट ने वो शो डेवलप किया है, जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, अब वो ही नहीं रहे हैं, तो लोगों का अटैचमेंट भी बहुत ख़त्म हो गया है, क्योंकि उनको वही आर्टिस्ट चाहिए होते हैं. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे हम तो पुराने एपिसोड देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, हम नए एपिसोड नहीं देखते हैं अभी, क्योंकि लगता है कि कोई नया शो है. लगभग हाफ ऑफ कास्ट हैज़ बिन चेंज, तो इतने सारे लोग चेंज हो गए, निकल गए शो से, तो अब अच्छा नहीं लगता है. तो लोग वैसे भी छोड़ ही रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि शो, देखिए कोई भी शो बंद होना ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ काम करें, वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारे हैं, उनका घर चल रहा है, उससे तो चलना चाहिए, क्यों बंद हो. बट ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एटमॉस्फेयर जो वहाँ पे पॉल्यूटेड है वो नहीं होनी, टॉक्सिक जो चीज़ें हो रही हैं वो सब बंद हो जानी चाहिए. वहाँ पे अच्छा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, अच्छे से लोग काम करें, बस मैं यही कहूँगी, यही होना चाहिए. बाकी शो बंद होने की तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि क्यों शो बंद हो. और जब शो बंद होने की बात भी आएगी, तो जो प्रोड्यूसर एक शो से इतना हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे शो बंद हो. वेल, तो ये तो थी तारक मेहता की बातें जो काफ़ी लंबे समय से आप करते ही आ रहे हो, बट वी वॉन्ट टू नो अबाउट यू. वॉट आर योर प्लान्स
कहाँ क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपने कुछ डिसाइड किया है? आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? व्हाट इज़ इन योर हेड? आई एम डूइंग वेब सीरीज़, मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ और मैं उसी तरफ प्लान कर रही हूँ चीज़ें करने का, बिकॉज टीवी तो मैंने बहुत कर लिया। सो मैं वैसे ही कुछ प्लान कर रही हूँ और मुझे रियलिस्टिक वर्क करना है। मैंने काफ़ी दिन थिएटर किया है, तारा छोड़ने के बाद मैंने स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन की, थिएटर किया काफ़ी दिन, तो मैं सिर्फ अभी ऐसे रियलिस्टिक अच्छे कैरेक्टर्स में अच्छे रोल्स मैं ढूंढ रही हूँ और कर भी रही हूँ, तो ऐसे ही काम भी करना चाहती हूँ। यू नो रियलिटी शोज़ का भी काफ़ी ज़्यादा बज़ है, जैसे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप, फिर डांसिंग रियलिटी शोज़ भी है। आर यू इंटरेस्टेड टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ शोज़? See, if I'll get chance to do, I'll do, because मुझे लगता है work is work. Because you are in this industry or in this domain, जो भी काम एक तरीका है, एक पैटर्न, एक सिनेरियो है, तो I think you should follow that. तो अगर मुझे ऐसा लगता है तो मुझे मिलता है ऐसा काम, definitely I'll do. मे बी बिग बॉस 17? No idea. But हाँ, अगर ऐसा होता है definitely I'll do. ओके, सो अगर हमें ऐसे रूमर्स में आपके नाम सुनाए तो हम ऐसा कंफर्म समझे कि आप तो जा रहे हो? नहीं, मैं डेफिनेटली अगर मुझे ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं करूँगी, करना ही चाहिए आपको, क्योंकि काम काम है। मैं काम में मतलब कैटेगराइज नहीं कर सकती हूँ कि ये करूँगी ये नहीं करूँगी। जो भी मुझे लगता है आपके रास्ते में आता है वो सब ऊपर वाला आपके लिए प्लान करता है, तो उस प्लानिंग में आई एम नॉट डिस्टर्ब। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर दिस लवली इंटरव्यू। लास्टली आपको कोई मैसेज देना है फैंस को, आपको कुछ बताना है? जितना बताना था मैंने बता ही दिया है। बस यही कहूँगी, जितना जैसे तारक मेहता में मुझे इतना प्यार मिला है लोगों से, उतना ही प्यार मैं जो भी कैरेक्टर्स आगे करूँ या जो भी काम करूँ उतना ही प्यार मुझे वापस मिले, यही कह सकती हूँ मेरे फैंस से। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.